माय चैनल बीस क्लासरूम एंड आई एम डॉक्टर ज्योति प्रकाश। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एचआरएम के बारे में बात करेंगे। सो क्वेश्चन है चेंजिंग रोल ऑफ एचआर मैनेजर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मर्जर एंड एक्विजिशन। सो चलिए समझते हैं इन कॉन्सेप्ट को। सो एचआर का जो रोल आज चेंज हो गया है बेसिकली, उसके पीछे दो इम्पोर्टेंट फैक्टर का रोल रहा है, मतलब मीन्स कंट्रीब्यूशन टू इम्पोर्टेंट फोर्सेस का रहा है। एक तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, और दूसरा है मर्जर एंड एक्विजिशन का। सो समझते हैं फिर कि ये चेंजिंग रोल ऑफ एचआर मैनेजर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव टू स्ट्रेटेजिक, पहले एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे एचआर मैनेजर्स, लेकिन नाउ डेज देयर आर वेरियस एनालिटिक्स टूल्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिससे कि जो आपका डिसीजन मेकिंग है रिगार्डिंग हायरिंग, रिटेंशन और प्रोडक्टिविटी का, आप इजीली ले सकते हो। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स आर डूइंग दिस। डिजिटल रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग लाइक एटीएस, बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं या सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसके हेल्प से आप एप्लीकेशन को ट्रेस आउट कर सकते हो। सूटेबल कैंडिडेट्स के साथ आप वर्चुअल इंटरव्यू कर सकते हो। एआई बेस्ड स्क्रीनिंग भी हो जाती है कि वो पर्सन जो सामने बैठा हुआ है वो कितना कॉन्फिडेंट है, वो एलिजिबल या सूटेबल है या नहीं है। सो सारा का सारा ये जो रिक्रूटमेंट और ऑन बोर्डिंग का जो प्रोसेस है वो डिजिटली दे आर नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग। वर्चुअल वर्क मैनेजमेंट, कोविड के बाद से ऐसा हो गया है, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है अपने एम्प्लॉय को कि वो एम्प्लॉय अपने घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। सो कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे इंश्योर करोगे कि दैट एम्प्लॉय इज वर्किंग एट होम। सो देयर आर सर्टेन सिस्टम्स जिसको आप यूज करके, लाइक उनका डैशबोर्ड आप डिजिटली कनेक्ट कर सकते हो। एम्प्लॉय को ऑनलाइन इंगेज, मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू आप अपडेट ले सकते हो कि जैसे वो काम कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी पता चलेगी। फिर वेलनेस प्रोग्राम या एप्स के थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लाइक वो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनको कुछ गिफ्ट या मेंबरशिप कार्ड, कुछ इस तरीके के आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिससे कि उनका ओवरऑल वर्क मैनेजमेंट उस मोटिवेशन की वजह से वो काम करेंगे। और आप वर्चुअल बैठे हुए एम्प्लॉय का भी परफॉर्मेंस ट्रेस आउट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग, जो करंट एम्प्लॉयज की जो करंट स्किल्स हैं और जो फ्यूचर स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, टाइम टू टाइम उसको आइडेंटिफाई करके आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो। डेटा ड्रिवन एचआर डिसीजंस, लाइक एनालिटिक्स टूल की हेल्प से आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेकआउट कर सकते हो कि कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं। एट्रिशन रेट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे आपने देखा कि पिछले 2-3 साल से आपके एम्प्लॉय किस रेट से छोड़कर जा रहे हैं, तो जो भी ट्रेंड समझ में आएगा, एनालिटिक्स टूल जो आपको बताएगा, उस हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ, उस हिसाब से प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि हाँ इतने लोग छोड़कर जाएंगे, और अकॉर्डिंगली आप प्रोविजन भी बना सकते हो, अपने पास एम्प्लॉयज का स्टॉक रख सकते हो कि इन केस ऑफ नीड वी कैन कॉल देम एंड वी कैन डिप्लॉय देम इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट ड्यूटी। डेटा ड्रिवन एचआर डिसीजन से जो एचआर डिसीजंस हो गए हैं वो बहुत ही इजीली लेने लगे हैं एचआर मैनेजर्स, और उनको कहीं ना कहीं ईज आउट हुई है इन परफॉर्मिंग ऑल द टास्क रिलेटेड विद एचआर। नेक्स्ट है चेंजिंग रोल ऑफ एचआर मैनेजर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन मीन्स कंपनी मिल रही है, एक्वायर कर रही है, तो कहीं ना कहीं दो ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके से या तो टेक ओवर होता है या विलय होता है। तो सबसे पहला कल्चरल इंटीग्रेशन इज लाइक दो अलग अलग तरीके डेमोग्राफिक के लोगों का एक जगह पे कोऑर्डिनेशन, उनका एक तरीके से कैसे साथ मिलके काम करेंगे। सो एचआर मैनेजर बेसिकली ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी कल्चर का क्यों ना हो, उनके हम वैल्यूज, उनके एथिक्स, उनके नॉर्म्स को हम साथ में लेके चले। वी शुड नॉट हार्म, और हम हैम्पर करें उनके, या फिर उनको उनकी कहते हैं ना कि उनके नॉर्म्स को ना तो ब्रेक करें, उनको साथ में लेकर उनको इंटीग्रेट करके इस तरीके से चलो सो दैट के सब साथ मिलके काम करें। चेंज मैनेजमेंट, बिकॉज मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है तो न्यू चेंज भी आ सकता है, पॉलिसीज में भी चेंज आ सकता है। सो उस हिसाब से आप चेंज को इंट्रोड्यूस करते रहिए, रेजिस्टेंस को मैनेज करिए। और एंग्जाइटी और अनसर्टिनिटी हो रही है अगर कि अरे उस कंपनी में अगर हम मिल गए तो हमें हटा दिया जाएगा, वहीं के एम्प्लॉय को रखा जाएगा, तो इस तरीके का कुछ भी अगर चेंज आ रहा है या एंग्जाइटी आ रही है तो उसको एड्रेस करना। टैलेंट रिटेंशन इज लाइक इनसिक्योरिटी की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉय चले जाते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में। सो वहाँ पे एचआर मैनेजर को रिटेंशन प्लान
बनाते हैं, इंसेंटिव स्कीम्स बनाते हैं और उनको क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं अपने एम्प्लॉइज को, सो दैट कि वो छोड़ कर ना जाए और आपके साथ जुड़े रहते हैं। एंड दीज थिंग्स आर डूइंग नाउअडेज बाय द एचआर मैनेजर्स। हार्मोनाइजेशन ऑफ पॉलिसीज, लाइक जो भी आप कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर बना रहे हो, लीव पॉलिसी बना रहे हो, ग्रीवांस मैकेनिज्म बना रहे हो, सब ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो हार्मनी है, जो एक अच्छा सा कार्डियल रिलेशनशिप आपके एम्प्लॉयज के बीच में है, वो बना रहे। और एम्प्लॉयज एचआर मैनेजर्स बेसिकली कर भी रहे हैं, क्योंकि आजकल देखे तो एमएनसी का जमाना है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, जहाँ पे हर एक डेमोग्राफी के लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं। सो अगर वहाँ पे इस तरीके की पॉलिसीज नहीं होगी तो शायद आए दिन कॉन्फ्लिक्ट और ग्रीवांसेस होंगे। सो आपको जो भी पॉलिसीज आप बना रहे हो वो सबको ध्यान में रखते हुए, सो दैट की हार्मनी मे बी established or can be established among the employees of your organization। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं बेसिकली, ये क्या कि मर्जर के बाद कौन किस हायरकी पे होगा, कौन किस डेजिग्नेशन पे होगा, एंड एचआर मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड दे आर एक्चुअली डूइंग ऑल दिस थिंग्स। सो मर्जर एंड एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में एचआर मैनेजर्स का रोल क्या होता है? कल्चर को इंटीग्रेट करके चलना, भले ही किसी डेमोग्राफी से क्यों ना हो, सब साथ मिलकर करे, सबकी वैल्यूज को कंसीडर करते हुए उन्हें मोटिवेट करते रहिए। अगर चेंज, ये जो नया चेंज आया है उसको कम्युनिकेट करिए, रेजिस्टेंस अगर आ रहा है तो उसको रोकिए, और एम्प्लॉय की एंग्जाइटी और अनसर्टेनिटी जो उनके दिमाग में चल रही है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करिए। टैलेंट को रिटेन करिए, क्योंकि मोस्टली लोग इनसिक्योरिटी की वजह से जॉब छोड़ के चले जाते हैं। तो उस केस में एचआर मैनेजर करता क्या है? बेसिकली रिटेंशन प्लान बनाता है, इंसेंटिव स्कीम्स बनाता है और कम्युनिकेट करता है। हार्मनी जो भी पॉलिसीज बनाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडली या एम्प्लॉय फ्रेंडली होना चाहिए, होती है बेसिकली वैसी पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग की किसी भी तरीके का, अब जैसे दो कंपनी मिली है या दो मर्जर और एक्विजिशन के थ्रू, तो उस केस में क्या डेजिग्नेशन, क्या हायरकी पे कौन से लोग होंगे, तो उसका भी रिस्ट्रक्चरिंग भी ये एचआर मैनेजर्स करते हैं। सो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि आजकल के डायनेमिक इन्वायरमेंट में एचआर मैनेजर्स सिर्फ पॉलिसी इन्फोर्सर्स नहीं है, दे आर लाइक चेंज लीडर्स, टेक enablers and culture builders, and with the help of technology they are performing these roles very effectively and efficiently। एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।